शहर के 65 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए 25 नए ऑटो टिपर आ गए हैं। रविवार को पुराना सूचना केंद्र में इनका लोकार्पण हुआ। साथ ही 37 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के बाद अब बजट भी 4 गुना हो जाएगा। इसके अलावा जल्द ही नगर निगम का बड़ा भवन बनाने के प्रयास होंगे और इसके लिए पुराना सूचना केंद्र संभावित जगह हो सकती है। पुराना सूचना केंद्र में आयोजित समारोह में यह जानकारी दी। इस मौके पर 25 नए ऑटो टिपर का लोकार्पण हुआ। साथ ही 37 करोड़ की लागत से अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। देखिए, एक बहुत लंबे समय से एक मांग थी अलवर के अंदर, पिछले 20 साल से, जब से मैं यहाँ से विधायक था, कि अलवर नगर निगम बनना चाहिए। क्योंकि अलवर की जो जनसंख्या बढ़ चुकी थी, भौगोलिक स्थिति से हम एनसीआर के अंदर दिल्ली के नज़दीक थे, वो मांग इनकी पूरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनने बजट घोषणा करी और बजट घोषणा के कुछ ही महीनों बाद ये नगर निगम बन गया है। नगर निगम बनने के बाद इसके अंदर बहुत सारे नई योजनाएं आएंगी। बहुत सारे जो इनका बजट है वो एक तरह से दुगना नहीं चौगुना होने वाला है। यहाँ नए कर्मचारियों की भर्ती होगी, सफाई की व्यवस्था होगी। एक तरह से अलवर को भी जो बड़े बड़े शहर हैं पूरे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, उसके अंदर इनको गिना जाए। मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 185 करोड़ 185 करोड़ की सीवरेज लाइन की जो योजना है उसके टेंडर हो चुके हैं। जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब मैं केंद्रीय मंत्री होता था, यहाँ जो लगभग 300 और 400 करोड़ की जो अलग सीवरेज लाइन को आगे ले जाने के लिए, रामगढ़ रोड पर ले जाने के लिए कि वो योजना भी सैंक्शन हुई थी और वो बनके तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम एक सपना देखना चाहते हैं कि अलवर के अंदर एलिवेटेड रोड बने, अलवर के अंदर टूरिज्म बढ़े और एक तरह से जिस तरह से प्रगति मैदान है, जवाहर के अंदर कला केंद्र है, इस तरह का एक हमारे पास स्थान होना चाहिए जहां परफॉर्मेंस के लिए भी, कलाकारों के लिए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं इनके एग्जीबिशन के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण हाट के तर्ज पर एक बहुत बड़ा एक हम प्लान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के अंदर उसके भाई सैंक्शन कर उस पर चालू हो जाए। लेकिन जहाँ तक रोशनी की व्यवस्था की मुझे बताया गया है कि उसके सारे काम अब टेंडर और ये सब चीज़ें हो गई है और बहुत जल्दी उसके ऊपर शुरुआत हो जाएगी। अगले हफ्ते तक आप मेरे से बाइट लेने आएंगे तो ये मेरे से सवाल आप नहीं पूछेंगे, जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रेटिंग की बात है, आप देखिए आज लगभग 25 टिपर की आज शुरुआत हुई है। इसके साथ नई मशीनें आने वाली, आधुनिक मशीन आएंगी जो यहाँ सफाई करेंगे। तो एक अभी शुरुआत हुई है। अभी नगर निगम की हम चाहते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग बने। मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये पुराना सूचना केंद्र है, इतनी सुंदर जगह है, यहाँ काफ़ी हरियाली है, पार्किंग की व्यवस्था है, अगर इसको भी वो कंसिडर करें तो अच्छा स्थान हो सकता है। बाकी उनको तय करना। इस मौके पर मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब अलवर की गिनती भी बड़े शहरों में होने लगेगी। वहीं शहर में 185 करोड़ की सीवरेज लाइन के टेंडर हो चुके हैं। जितेंद्र सिंह के अनुसार उनके मंत्री रहने के दौरान करीब 350 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन डाली गई। भविष्य में एलिवेटेड रोड बनाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित जवाहर कला केंद्र की तरह स्थल विकसित करने की योजना है। वहीं जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से राजनीतिक स्तर नीचे गिर रहा है, सिर्फ हम अलवर की बात नहीं करें, प्रदेश की बात है, देश की बात है, कि जिस तरह से हम आज जिस तरह से जनता हमें वोट देके जिताती है और जो मूल कार्य के लिए जो जिताती है वो मूल कार्य तो हम भूल जाते हैं और हम अपनी जो कोई विचारधारा है, हम अपनी जो कोई अलग सोच है उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, जनता परेशान होती है। आपने देखा कि आज का जो कार्यक्रम था इसमें सभी 65 जो पार्षद हैं, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे निर्दलीय हो, अन्य पार्टी के लोग हों, उनको बराबर रूप से कार्य हुआ है। मैंने हरदम प्रयास किया है कि राजनीति हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम उसके बारे में अलग बाइट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्यक्रम करते हैं, धरना करते हैं, ये सारी बात हम करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आ जाती है तो उसके अंदर कोई बात विकास की बात आती है तो कोई उसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा हरदम मानना है। हमारे माननीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिकांश पार्षद यहाँ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पार्षद मौजूद हैं, जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनके सबों के वार्डों में काम हो रहा है। उन सबों को यहाँ आज खुशी के अवसर है उनके लिए, उनके वार्ड में जो उनकी मांग उनने उठाई थी, जो उनने प्रयास किया है, ये सारा जो काम हुआ है ये माननीय पार्षदों के प्रयास का ही नतीजा है। मेयर अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, ये तो देखो जनता बताएगी, पार्षद बताएंगे कौन कैसा काम कर रहा है। अभी तो देखिए, अभी
मेरे ख्याल से चंद दिन हुए हैं, चंद हफ्ते हुए हैं कि यहाँ कार्य शुरू हुआ है नगर निगम का। यहाँ बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत है। नगर निगम को बनने में ही कम से कम 1 और 1.5 साल लगेगा, जो पूर्ण से हम मानते हैं, जो हमारी सोच है नगर निगम की, उसको डेवलप होने में भी समय लगेगा। उधर इस दौरान अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर नगर निगम के महापौर की कुर्सी को लेकर कहा कि हमें कोर्ट की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कुछ कांग्रेस नेता पार्टी के पार्षदों की अधिकता के बावजूद कुर्सी पर भाजपाई महापौर बैठे होने को लेकर सवाल उठाते हैं। इस पर मंत्री जूली ने कहा कि हर आदमी अपनी इच्छाएं पाल लेता है, लेकिन हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि शहर में पर्याप्त संख्या में बीजेपी के पार्षद हैं और शहर में बीजेपी के विधायक भी हैं, साथ ही भाजपा से ही सांसद है। इसके बावजूद विधायक और सांसद कोटे से शहर को क्या मिला, इसे लेकर उनसे सवाल नहीं किया जाता। मंत्री जूली का कहना था कि ईस्टर्न कैनाल सहित अन्य बड़ी योजनाएं स्वीकृत करने में प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका यह भी कहना था कि शहर विधायक की तरह केवल पानी की राह से जलकुंभी हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पानी लाने के लिए बड़ी योजना लानी होगी। सूख रहे हैं, उनको रिचार्ज करने के बारे में किसी ने सोचा है? उसको रिचार्ज करने के बारे में किसी ने सोचा है क्या? अभी पर नहीं, शहर की जनता को यहाँ सभापति बीजेपी के हैं, यहाँ विधायक बीजेपी का है, यहाँ सांसद बीजेपी का है, मंत्री तो कर ही रहा है। मंत्री ने तभी 6 करोड़ रुपए लगा के हम तो जयसमंद में पानी लेके आए। अभी जो देखिए कोर्ट की जो प्रक्रिया है जिस प्रकार से है, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सभापति कौन बैठ रहे, जो नियम में है वो बैठ जाएगा। इसमें अपन ये कहें कि इसको बैठाएं उसको बैठाएं, देखिए हर आदमी अपनी कुछ इच्छाएं पाल लेता है, जिसकी वजह से फिर उसको जो हकीकत है वो दिखाई नहीं देती। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा राज है, लेकिन शहर के अंदर जनप्रतिनिधि अगर पार्षदों की संख्या भी देखेंगे तो 2/3 से ज़्यादा बीजेपी के पार्षद हैं। वो लोग कर क्या रहे हैं? ये जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये बीजेपी के लोगों से पूछो, सांसद जी से पूछो कि ईआरसीपी क्यों नहीं आ रही, विधायक जी से पूछो कि उन्होंने एमएलए कोटे से कितने वाटर हार्वेस्टिंग के काम कराए हैं, कितने लोगों को मोटिवेट किया है, कितनी बिल्डिंगों का उन्होंने निरीक्षण किया है। आज शहर के अंदर इतने कुएं हैं, बावड़ी हैं, जिनको अगर हम वाटर रिचार्ज करने की सोचें तो सरकार सारे काम सरकार देखिए, फिर सरकार के ऑफिसों में वाटर, फिर ये इस्तीफा दे के घर बैठ जाए, ये दोनों लोग इस्तीफा दे के घर बैठ जाए, सरकार करा देगी। जितेंद्र सिंह जी हैं और मंत्री आप हैं। नहीं, हम करा रहे हैं। आपको ये चीज देखो, ये कोई बात नहीं, बात ये होनी चाहिए आपने जनता को पानी मिले, सुनिए मंत्री ने कहा कि राजनीति नहीं करे विकास के मुद्दों पर, और आप कह रहे हैं कि दूसरे कर रहे हैं। इसलिए नहीं, ऐसे नहीं। आप बात सुनिए, जो एक मंत्री का जो कैडर है, राजस्थान सरकार का जो कैडर है, वही तो हम लोग करेंगे। पार्षद का काम मंत्री थोड़ी करेगा, जो यहाँ का लोकल विधायक है उसका काम मंत्री थोड़ी करेगा। हम बड़ी योजनाएं सैंक्शन करा रहे हैं, ईआरसीपी राजस्थान सरकार कर रही है। नंगला चारण के अंदर हम 50 बीघा जमीन हमने अलॉट कर दी है। नवनेरा बांध का काम आधे से अधिक पूरा हमने कर दिया है। 23,000 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने दे दिया है, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है। 25 लाख रुपए मैनेर भंवर साहब ने हमारे कोटे से दिए हैं। 4.5 करोड़ रुपए एक बार 12 वीयर के लिए दिए हैं। 2.5 करोड़ रुपए अब हमने 12 वीयर के लिए दिए। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, देखिए सारी चीज हम सरकार पे डाल दें। उधर कार्यक्रम में महापौर घनश्याम गुर्जर और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि आयुक्त मनीष फौजदार सहित अन्य अधिकारियों और अनेक पार्षदों की मौजूदगी रही।